लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिन सिद्धांतों विचारों को लेकर फाइट कर रहे होते हैं, हमारे घर में ही वो प्रॉब्लम आ जाती है। और अवॉर्ड जितने भी हैं वो आ रहे हैं केवल फोटो फ्रेम में अमीषा पटेल की तरफ ही रुक कर और हमारी प्रेसिडेंट की एक तरह से मैं सोचता हूँ इंसल्ट हो रही है। आप खुद देखेंगे, एक ब्लैक डे कर दिया, काला दिन कर दिया आइबा के लिए। केवल जबलपुर शहर के अंदर लगभग 100 अवार्ड बिके। नमस्कार, मैं हूं कंचल और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़। हमारे साथ आप ज़रूर जानते होंगे इन्हें, ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन के फाउंडर हैं सर आप अशोक जी पालीवाल। पिछली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो हमने बात करी थी कि किस तरह से आजकल लोग अवार्ड्स खरीदने लगे हैं। एक सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, अवार्ड लेते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और अपनी कला के बल पर नहीं बल्कि एक पहले से किसी और की गुडविल पे, पहले से किसी और की बनाई गई फेम पे लोगों का प्यार कमाने की कोशिश करते हैं। सर, इतना हमने लोगों को समझाने की कोशिश की, एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को बताया हमने, लेकिन स्टिल जो ये एसोसिएशन है इसके जो अध्यक्ष हैं, जबलपुर में एक अवार्ड सेरेमनी हुई जिसमें सेम चीज़, जिस चीज़ का आप विरोध कर रहे थे, जिस चीज़ के बारे में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वही चीज़ उनके द्वारा की गई। लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिन सिद्धांतों विचारों को लेकर फाइट कर रहे होते हैं, हमारे घर में ही वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो लड़ाई समान होती है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे के बच्चे को डांटो और अपने बच्चे को प्यार करो। यदि आपका बच्चा भी कुछ गलती करता है तो उसको भी हमें समझाना पड़ता है और उसके सामने भी खड़ा होना पड़ता है। तो इसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं जी। और इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है आज। जब मैंने एक मैसेज पूरे ब्यूटी इंडस्ट्री में डाला था तो शायद मुझे बहुत ही दर्द था, बहुत दुख था कि जिस संगठन को हमने बनाया, जिस विचार को लेके बनाया, जिस सिद्धांत को लेके बनाया, और आज वो संगठन इंडिया का बहुत बड़ा संगठन है। जी, बेशक है। उस मंच पे खड़े होकर हम कहते हैं कि हम अवार्ड बेचते नहीं हैं। उस मंच पे खड़े होकर हम बोलते थे कि हमारी जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें निष्पक्षता है, उसमें भेदभाव नहीं होता है। हमारी जूरी ब्लाइंड होती है। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जज करने का एग्ज़ाम दिया है, वहाँ से सर्टिफिकेट लिया है, फिर हम जज करते हैं। इतना पूरे इंडिया में विश्वास हो गया था लोगों को और इतना हमें प्यार मिला, स्नेह मिला, और आज आइबा इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब इतना बड़ा होने के बाद जब हमारी कोई यूनिट, जो जबलपुर एमपी की यूनिट है, उसने इस तरह का निर्णय किया तो इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। और शायद आपके साथ मैंने पिछले बार डिस्कशन किया था इस इशू के ऊपर, ये सभी को बताने के लिए कि भाई अवार्ड खरीदने और बेचने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और मैंने हमारे संगठन के अंदर मैंने सभी बड़े बड़े हमारे जो लीडर्स थे सबसे बात की, जो भी संगठन को चला रहे हैं उनसे बात की। मैंने जबलपुर के लोगों को समझाने की कोशिश की, नेतृत्व को समझाने की कोशिश की, पर उनको समझ में नहीं आया और उन्होंने 15,000 में अवार्ड बेचे। इस बात का बड़ा गहरा दुख लगा है मुझे कि जो हम साथ मिलकर फाइट कर रहे थे, हमने एक मुकाम बनाया था, उस मुकाम से हम धड़ाम से गिर गए। मतलब जिस सोच को आप कोशिश कर रहे थे कि लोगों से हटा पाए कि एक मेंटलिटी है कि अवार्ड किसी सेलिब्रिटी से लिया है तो वो अच्छा आर्टिस्ट होगा, जिस मेंटलिटी के खिलाफ आप थे वही मेंटलिटी यहाँ पर हुई है जबलपुर में। अमीषा पटेल सेलिब्रिटी उन्होंने बुलाया था। सर, वीडियोस भी मैंने देखे हैं। पिछली वीडियो में आपने एक टॉपिक कहा था कि जब अगर हम सेलिब्रिटी बुलाते हैं तो हम हमारी वैल्यू खुद ही डिग्रेड करते हैं। आपके वर्ड्स थे कि हम बोने साबित हो जाते हैं। जी। सर, तो ऐसा मैंने कुछ वीडियोस भी उसकी देखी हैं, तो उसमें सर हम देख सकते हैं कि वो साक्षात्कार हो रहा है कि किस तरह से हम हमारी ही वैल्यू डिग्रेड कर रहे हैं। सर, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ अमीषा पटेल जहाँ खड़ी थी और जिन लोगों ने 15,000 रुपये दिए थे, वो अमीषा पटेल के साथ ही फ़ोटो खिंचवाने के लिए आए और अवार्ड लेने के लिए आए थे। जब ऐसे अवार्ड के लिए नॉमिनेशन होते हैं तो उसकी योग्यता का एक ही पैमाना होता है, पैसा का। पैसा दे रहे हो तो आप अवार्ड ले सकते हो, आपके पास पैसा नहीं है तो आप अवार्ड नहीं ले सकते हैं। दोनों तरफ मुनाफा है, सोचते हैं लोग
कि मैं अवार्ड ले रहा हूँ तो मैं फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ, जिनको पैसा मिल रहा है उनको पैसा इकट्ठा हो रहा है उनके पास, जी। वो संग्रह कर रहे हैं। तो आपने वीडियो में देखा होगा, शायद आप वीडियो देख सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री के सभी लोग वीडियो देखें कि मेरे प्रेसिडेंट, मेरे संगठन के प्रेसिडेंट वहाँ खड़े हैं एक सर्टिफिकेट लेकर, अमीषा पटेल जी खड़े हैं, और अवॉर्डी जितने भी हैं वो आ रहे हैं केवल फ़ोटो फ्रेम में अमीषा पटेल की तरफ ही रुक कर और हमारी प्रेसिडेंट की एक तरह से मैं सोचता हूँ इंसल्ट हो रही है। आप खुद देखेंगे बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्शन, कि कोई भी अवॉर्डी उनके साथ फ़ोटो खिंचाना पसंद नहीं कर रहा है। वो जबरदस्ती वहाँ खड़े हैं। मैं सोचता शायद मैं वहाँ खड़ा होता तो वहाँ से हट जाता, कि जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है क्योंकि बड़ी हस्ती खड़ी हो, वहाँ आप सोचते हो आपके साथ कोई फ़ोटो खिंचवाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं। हम खुद बेइज्जती हमारी करवाते हैं, हम खुद अपनी बेइज्जती करवाते हैं। और जो सामने वीडियो में नज़र आ रहा था, मुझे इस बात का दुख हो रहा है, मेरी प्रेसिडेंट, मेरे संगठन के प्रेसिडेंट को इस तरह से आज करना पड़ती है, जो हमेशा हमारे साथ सेंटर में खड़ी होती है जी। हमारे साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग खड़े होते हैं। आज उनको तरसना पड़ रहा है कि चलो मेरे साथ भी फ़ोटो खिंचवा लो। तो जैसा कि आपने बताया कि ये जो संगठन है आइबा, ये काफ़ी एक अच्छे लेवल पे जा चुका है, हम लोग देख भी सकते हैं कि एक काफ़ी नाम इसने कमाया है। तो क्यों ज़रूरत पड़ती है सर ऐसा कुछ करने की, अपनी ही वैल्यू खुद डिग्रेड करने की क्या ज़रूरत पड़ती है? मुझे जबलपुर के मेरे साथियों ने बताया कि एक जबलपुर में उससे पहले भी एक अवार्ड हो रहा था दिया मिर्जा का, दिया मिर्जा नाम है शायद फिल्म एक्ट्रेस का। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए ये अवार्ड करना पड़ा, मैंने ऐसा सुना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बचाने के लिए, जबलपुर ने अपने आप को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान को अंधेरे में डाल दिया, एक ब्लैक डे कर दिया, काला दिन कर दिया आइबा के लिए। आइबा को एक तरह से जो हम जोश के साथ, गर्व के साथ बोलते थे, आज जो हमारी लीडरशिप बोल नहीं पाएगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे आइबा को बचाना है। आइबा मेरा है, ये संगठन मेरा है। बड़ा क्या लॉन्ग टाइम से हमने मेहनत करके, हार्ड वर्क करके। मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि उदयपुर शहर है जहाँ पर आइबा लॉन्च हुआ है। वाह सर। ये राजस्थान की हमारी हेयर एंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, जो बहुत सारे लीडर्स हैं, हमारे बॉम्बे के लीडर्स हैं, जिसमें मैं नाम ले सकता हूँ, उदय टके जी, हरीश भाटिया जी, श्याम भाटिया जी, और हमारी गुजरात की टीम, महाराष्ट्र की टीम, राजस्थान की टीम, दिल्ली के लोग, सब ने मिलकर आइबा को बड़ा किया है, आइबा को संगठित करके इस मुकाम तक पहुँचाया। हमने कई अवार्ड, हमारे जो बच्चे हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड दिलवाए हैं। अभी भी ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल में अब यहाँ की उदयपुर की 4वीं सेन फिनलैंड जा रही है भारत सरकार की तरफ से वर्ल्ड स्किल्स के अंदर। तो टैलेंट की हमारे यहाँ पे कमी नहीं है। पर जब मैंने वहाँ पे जबलपुर की कमेटी को समझाने की कोशिश की, तो जबलपुर की जो क्या कहते हैं फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये अकाउंट, उससे मुझे ग्रुप से अलग कर दिया, जबकि मैं उनको समझा रहा हूँ। तो इस तरह की हरकतें करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह से हम अपने संगठन को हमने बदनाम कर दिया है, परंतु एक दाग लगा है, परंतु आइबा अभी भी प्योर है। जी सर, आप जैसे बहुत लोग हैं संगठन में, आपने इसको मेहनत करी है इसको फाउंड करने में, इसे आगे बढ़ाने में। तो इस तरह से जब आप एक प्रॉब्लम जो है आपने उसको उठाया है सर, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है सर? देखिए, मैंने जब मैसेज में डालता हूँ तो मुझे पता है कि देश की जो हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री की जो लोग हैं, लगभग बहुमत इस चीज़ को अच्छा मानते हैं कि अवार्ड ना तो खरीदना चाहिए ना बेचना चाहिए। सर, अपनी पुरानी वीडियो पे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस थे, लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया था। जी। तो परंतु वो जो बेचने वाले लॉजिक देते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम लोगों को आगे लेके जा रहे हैं, मंच दे रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग नशा बेचते हैं, जो नशा बेचता है नशे के समर्थन में खड़ा होता है कि नशा बेच के देश की सेवा कर रहा हूँ, युवाओं में जोश आता है नशा करने से। परंतु यूनिवर्सल सत्य है कि नशा खराब है। ब्यूटी इंडस्ट्री ये नहीं कह सकती है कि स्पा के अंदर जो स्पा व्यवसाय है, वहाँ पर कुछ स्पा के लोग हमारी महिलाओं को इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं, अनैतिक तरीके से पैसा कमाते हैं। तो वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करें कि ये तो हमारा धंधा है, हम करेंगे,
परंतु वो सारे स्पा को बदनाम करते हैं। जी। तो ये अवार्ड बेचना और अवार्ड खरीदना भी एक नशा है। इस व्यापार को आप गर्व के साथ नहीं कह सकते, हम जो ये व्यापार करें अच्छा व्यापार कर रहे हैं। मतलब गलत बात सर कितनी भी जोर से कही जाए, गलत तो गलत ही रहेगा। बिल्कुल, हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं, बहुत सारे लोग अवार्ड खरीद रहे हैं, बहुत बेच रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, केवल जबलपुर शहर के अंदर लगभग 100 अवार्ड बिके हैं। 100 अवार्ड। हाँ, 2 एक्ट्रेस आई उसमें 100 से ज़्यादा। और वहाँ पे सैलून पार्लर कितने होंगे, लगभग मान लो एक शहर में 100 ही पार्लर मान लो, जी 100 महिलाएं अपने अपने सैलून में फोटो लगाएगी अमीषा पटेल का, बिल्कुल। तो पब्लिक तो समझ जाएगी ना। हाँ, उन्हें पता चल ही जाएगा कि हर पार्लर में जा रहे हैं, हर जगह फोटो है, तो ये कला के बेस पे तो नहीं। वो राजेश खन्ना का गाना ना, ये पब्लिक है सब जानती है। बिल्कुल। पब्लिक को मूर्ख नहीं बना सकते हो कि सभी सैलून में अमीषा पटेल का फोटो लगे हैं तो आपने खरीदे हैं। आप में कौन सी योग्यता थी कि योग्यता के बल पे आपने लिए? आपको योग्यता के बल पे लेना चाहिए। अपनी योग्यता को खत्म मत करो, अपनी बेइज्जती खुद मत कराओ। जी। आप खुद जब उस अवार्ड को कभी देखोगे ना, आपको खुद को शर्म आएगी देखकर, अरे यार ये तो मैंने खरीदा है। हाँ। जब हार्ड वर्क करके आप कुछ कमाते हैं तो इसको प्राउड होता है यहाँ पर दिल में कि मैंने कमाया है, मैंने अपना आप को इस्टेब्लिश किया है, मैंने अपना नाम किया है। पर हमने तो खरीदा पैसे के बल पे। जिसके पास 15,000 नहीं थे, बेचारा वो अमीषा पटेल के पास फोटो नहीं खिंचा पाया, उसको तो बाहर निकाल दिया, उसकी तो इज्जत ही नहीं थी। तो इस तरह के हालात बन गए हैं। जी सर, अब संगठन में जो आइबा है सर, इसमें क्या किया जाएगा, क्या एक्शंस लिए जाएंगे, आपकी तरफ से क्या रहेगा सर? नहीं, आइबा का जनरल सेक्रेटरी में और आइबा मेरा हमने बनाया है। और किसी भी संगठन में जब ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं होता है, एक साथ मिलकर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो उस संगठन में के लोग पलायन करना शुरू कर देते हैं। जी। आज हमारे आइबा में बहुत सारे ऐसे दिग्गज थे जिन्होंने बहुत काम किया है। और राजस्थान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे राजेश हैं, नीताजी पारिक हैं, या और बहुत सारे लोग हैं, वो आज आइबा से दूर हो गए। इसी कारण हाँ, कारण ये होता है कि आप क्या होता है, एक सिंपल सी बात है, जब कोई संगठन एक बहुत बड़ा बन जाता है, उसकी पूछ होना शुरू होती है, तो जो नेतृत्व होता है वो क्या सोचता है कि अब तो मेरी चलती है, सब मेरी बात मानते हैं, तो इन लोगों को क्या जरूरत, अब मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरी हाँ में हाँ मिलाए, कोई मेरे से प्रश्न न करे। तो फिर हाँ में हाँ मिलाने वालों की टोली खड़ी हो जाती है। जब संगठन में मेरा ही संगठन होगा, मैं ही लीडर हूँ, मैं ही फाइनेंसर हूँ, मैं ही अपने एकेडमी को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं ही अपने सैलून को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं ही अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, तो दूसरे लोग सोचते हैं यार हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो स्टेज पे जाके खड़ा होना है, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, संगठन तो चल रहा है। तो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, और जो कुछ स्ट्रगल करते थे वो सब अलग हो गए हैं। तो जहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाती है, जबान पे लगाम नहीं होती है, व्यक्तिगत निर्णय होते हैं, पारदर्शिता नहीं होती है, और व्यक्तिगत स्वार्थ पैदा हो जाते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात हो जाती है, तो वहाँ संगठन टूट जाता है, धड़ाम से हो जाता है। एक छोटी सी बात है, कोई भी शामियाना लगाते हैं तो उसमें एक खंबा नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। हो सकता है एक बड़ा खंबा है, परंतु और भी खंबे होने चाहिए जो शामियाने को बांध के रखे, घर को बना के रखे, दीवार भी मजबूत होनी चाहिए, नींव भी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम आइबा को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये गलती जो हुई है वो महसूस करनी चाहिए जबलपुर कमेटी को, और आइंदा इस तरह की हमारी, मैं सोचता हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री देख रही है जी। हमसे बहुत आशाएं थी कि आइबा ऐसा संगठन जो गलत काम नहीं करता है, ईमानदारी से काम करता है, और उन्होंने साबित किया है। परंतु एक ये दाग लगाया है उस कमेटी ने, और हमारे लीडर भी वहाँ खड़े थे, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर आगे अगर इस तरह का नहीं होता, इसके लिए आप कोशिशें अब पूरी इसी तरह प्रयास करते रहेंगे? बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा आइबा से बड़ा जो परिवार है वो ब्यूटी इंडस्ट्री है, हेयर एंड ब्यूटी उद्योग, जहाँ पर हमें बेईमानी करने का कोई भी अवसर नहीं है, मौका नहीं है। हम सैलून में क्या बेईमानी करेंगे?
क्या फ्रॉड करेंगे। जी। ईमानदारी से 8 घंटे खड़े रह के काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। हम कलाकार लोग हैं, हमारे अंदर बदमाशी नहीं है, अंदर ईमानदारी है। तो हम कोशिश करेंगे, हम सभी मिलकर, हम हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री एक हो। जो अवार्ड खरीद रहे बेच रहे हैं उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे, भाई आपका ये धंधा जो है वो सही नहीं है। जो खरीद रहे हैं उनको भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। परंतु ऐसा नहीं होता है कि मुझे नशे के मैं खिलाफ हूँ तो मुझे खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल हाँ, झूठ बोलना पाप है तो पाप है, बेईमानी उसका कोई करना पाप justification नहीं है। बेईमानी करना पाप है तो पाप है, भ्रष्टाचार गलत है तो गलत है। किसी पे अत्याचार करना, शोषण करना गलत है तो गलत है। पर मैं अत्याचार करूं तो सही, नहीं ये आप अत्याचार करो तो गलत। जी ऐसा नहीं आप गाली दो तो बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप, मैं गाली दूं तो आपको बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात बराबर है कि हर तरफ जो सच है वो हर तरफ सच ही रहना चाहिए, ये सर का कहना है। और सर आपकी बात फिर से एक बार आगे जाए, सब सुने, यही मैं चाहती हूँ। तो ये था अशोक जी की जो बात सर कहना चाहते थे ऑल इंडिया ब्यूटी हेयर एंड फेडरेशन की तरफ से। मैं आशा करूँगी कि आप सब सर की बात अच्छे से समझ पाए हों।